गगरी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, गगरी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 शिकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। बोला बंसी वारे की, मोर मुकुट बंसी वारे की। बोलिए मोर भगवान की हो। ये रास में ये मोर कुटी पर नृत्य हुआ है। भगवान राधा रानी की प्रसन्नता के लिए मोर का रूप लेकर के और वहाँ उन्होंने ये नृत्य किया है। बैठिए सब लोग बैठिए, सबने खूब आनंद लिया। सब लोग विराजो, सब लोग विराजो। मैं अपनी कथा में प्रवेश करूं तो जब कंस ने अक्रूर जी से बोला कि आप जाओ और बहाने से कृष्ण बलराम को यहां ले आओ, मैं उनको दोनों को मरवा दूंगा और मेरा डर खत्म हो जाएगा। अक्रूर जी वहां पहुंचे और जब अक्रूर जी नंदगांव में आए तो चाचा जी कह करके दोनों भाई उनके चरणों से लिपट गए। क्यों? कि हरेक बुजुर्ग की इच्छा होती है कि बच्चे हमको हमारे पास आए, हमारे पैर छुएं, हमसे आशीर्वाद लें, मतलब हमको रेस्पॉन्स दें। हरेक बुजुर्ग की होती है। तो इनकी भी मन में सोचते जा रहे थे कि कृष्ण बलराम हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, हमको चाचा जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तक तो एक डर के मारे कभी आए नहीं। चाचा हैं मगर कंस का इतना डर कि वो कभी नंदगांव नहीं आए। अब भेजा है तो मन में बहुत प्रफुल्लित हैं कि हम जा करके अपने भतीजे जो कि ब्रह्म है जिसका अवतार हुआ है उसके दर्शन करें। और स्वागत सत्कार हुआ, मेहमानबाजी हुई और इसके बाद में अक्रूर जी ने बता दिया कृष्ण ऐसे ऐसे कंस ने योजना बनाई है तुमको मारने की। उसने मुझसे मना कर दिया था कि ये सब कुछ बताना नहीं है, बतानी वो बात है, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूं कि वो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मना करना चाहो तो मुझसे मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे। मैं तो दूत बन करके आया हूं, जा करके कह दूंगा जी वो नहीं आए, मैंने तो अपना काम किया था। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं चाचा जी मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसकी मौत नजदीक आ गई है, उन्हें क्या पता कि ये सब उन्हीं की बनाई हुई भूमिका है। आप आए, स्वागत है, और कल ही हम आपके साथ चलेंगे और कुश्ती भी लड़ेंगे और धनुष यज्ञ का मेला भी देखेंगे। और नंद बाबा ने को बताया ये छुपा करके कि कृष्ण का प्रोग्राम क्या है, उन्होंने क्या प्लान बनाया है। उनने बस इतना ही कहा कि मामा जी ने हमको निमंत्रण भेजा है धनुष यज्ञ का, आपकी क्या इच्छा है। तो ये तो जागीरदार हैं और वो राजा है, तो राजा का निमंत्रण पाके कौन खुश नहीं होगा। तो चलते हैं। और उन्होंने डोली पिटवा दी पूरे ब्रज में कि कल हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए। जिसको भी हमारे साथ चलना हो वो हमारे साथ चलता। तो रात भर में तो पूरी जगह सब खबर फैल गई। जिसको चलना है वो अपनी अपनी तैयारी करने लगे। इधर तो बाबा ने डोरी पिटवा दी, लेकिन उधर मैया का हृदय, कृष्ण चला जाएगा ये सुनते ही मैया का हृदय बैठ गया। अब वो कहती है कि मैं अपने ललाए नहीं जान दूंगी, जानो है तो तुम जाओ, तुम राजा हो, जी को है जी के जाय गाय को बुलाए हो है, वो जाय को खवावे वो जितो तिनो नखरे बाजे मैं जाके खुशामद करतू तब जाके ना ये माखन रोटी खावत है, माँ जाए को खवावे हो।
मैं नहीं जानता हूं। बाबा ने समझाया, नहीं माने। घर में कोहरा मच गया, मैया टस से मस नहीं हो, और रो रो के उसने मैया ने बुरा हाल कर दिया। तब मैंने बताया था कि जब 7 साल की उम्र में उन्होंने भाषण दिया था पहला, तो इंद्र को छोड़ के और उसकी पूजा करवा दी गोवर्धन की। आज फिर भाषण दिया, मैया तू वो जितो बता कि मैं आज तक कहूं या नंदगाम से बाहर गया हूं, गया तो ना है। कल को तुम दोनों बूढ़े हैगे, मैं राजा बनूंगो कि नहीं बनूंगो? हाँ लल्लू, राजा तो तू ही बनेगो, हम तो बूढ़े हैगे। तो तू जी बता कि हम पे न खाए वो आवे, न पैर वो आवे, न बात करे वो आवे। जब तक हम शहर में नहीं जाएंगे भैया, तब तक हम कहां सीखेंगे? और फिर कल की तो बात है, कल सब काम पड़ जागो, परसों हम वापस आ जाए। भगवान कृष्ण यही बोल के गए हैं कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और जब मैया की दुखसी नस पे हाथ रख दिया, ऐसी कौन सी माँ जो नहीं चाहती कि मेरा बेटा आगे। इन्होंने भी तो दुखसी नस पे हाथ रखा है, मैया को ब्लैकमेल किया है कि मैया मैं राजा बनूंगा ना, और इतने राजन से बात करनी पड़ेंगी, तो जब कुछ सीखेंगे ही नहीं तो बात कहां से करेंगे भैया, वो जान दे। और मन मार के मैया ने इनको जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इसी शर्त पर कि मैं परसों आ जाऊंगा। क्योंकि डोड़ी पिटी। उधर जब गोपियों ने सुना कि अक्रू जी हमारे प्यारे कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, तो व्याकुल होकर बिलखने लगी, रोने लगी। रोते हुए वो सुबह, रात तो हो गई थी, सुबह जब रथ लेकर के ये खड़े हुए डोड़ी पर बाबा के महल के आगे, तो वो भिड़ गई अक्रूर जी से। तो तेरा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तू तो महाक्रूर है रे। कृष्ण बलराम हमारे नेत्र हैं, तू कृष्ण बलराम को ले रहा है, हमको अंधी करेगा, हमको मारना चाहता है क्या? ले जाना है तो बाबा को लेके जाना। ये बालक वहां क्या करेंगे? हम इनके बिना नहीं रह सकती। इनको ले जाने का मतलब है तू हमारे प्राणों को लेकर जा रहा है और हम नहीं जाने देंगे। और लोक लाज जो महिलाओं का धन है, जो शील है, ये सब वो भूल गई। और भूल करके और वहां पर रथ के सामने पछाड़ खाने लगी। पछाड़ खा करके रुदन करने लगी। विसृज्य लज्जाम रुद्रम सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति।